जब कलयुग का आगमन होने जा रहा था और उसी समय सभी देवता थोड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि कलयुग में तम और रज का प्रभाव अधिक रहेगा। और इसलिए सभी देवता विचार कर रहे थे कि हम ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर तम और रज की न्यूनता रहे और सतोगुण ही हमारे भीतर रहे, तो हम कहां से ये स्थान प्राप्त करें। तो मेरे भाई बहनों, सभी देवता मिलकर के गए हैं विष्णु नारायण भगवान के पास। विष्णु नारायण भगवान के पास जाकर के सभी देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हमें ऐसा कोई स्थान आप बताइए जहां पर हम सुरक्षित रह सके, जहां पर हम लोग तम और रज में नाम विलीन होकर के सतोगुण को प्राप्त कर सके। विष्णु नारायण भगवान ने कहा, इस संसार में दो ही स्थान है, एक तो है गोधाम और एक है गोमाता। आप सभी देवता मिलकर के गोमाता जी के पास जाइए। सभी देवता मिलकर के गोमाता के पास पधारे और मेरे भाई बहनों, गोमाता से प्रार्थना की कि हे मैया, आपकी शरण चाहिए, आपके चरणों में शरण चाहिए। गौ माता संपूर्ण जगत की माता है। मातर सर्वभूतानाम गावः सर्व सुख प्रदा। केवल मनुष्य मात्र की माता नहीं है गौ माता, देवताओं से लेकर के दानवों की भी माता है गौ माता। तो मेरे भाई बहनों, गौ माता ने देवताओं को कहा कि मेरा रोम रोम खाली पड़ा है, आपको जहां विराजमान होना है हो जाइए। मेरे भाई बहनों, सभी देवता अपने अपने सुविधा के अनुसार विराजमान हो गए, परंतु माता लक्ष्मी और माता गंगा को आने में थोड़ा विलंब हो गया। माता लक्ष्मी तो स्वभाव से चंचल है और गंगा माता निरंतर प्रवाहित होते रहते, इसलिए स्वाभाविक था देरी से आना। और मेरे भाई बहनों, माताओं का देरी से आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक की परंपरा है, माताएं देरी से ही पधारती है। तो दोनों देवियां देरी से आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहा मां कोई स्थान बता दो। गौ माता ने कहा भाई मेरा रोम रोम भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है। तो लक्ष्मी माता और गंगा माता की आंखें भराई, कहा मां अगर आपने ठुकरा दिया तो इस संसार में कोई तारने वाला नहीं है। मां कहीं भी चला, हम कहीं भी विराजमान हो जाएंगे मां, लेकिन आपकी ही शरण में रहना चाहते हैं। गौ माता ने कहा भाई देखो, गोबर और गोमूत्र जरूर खाली है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो विराजमान हो जाओ। माता लक्ष्मी ने गोबर का आश्रय लिया और माता गंगा ने गोमूत्र का आश्रय लिया और गोबर और गोमूत्र में विराजमान हो गई है दोनों माताएं। गोमयी वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रे च गंगे। और उसी दिन से मेरे भाई बहनों, गौ माता के पूजन से सभी देवताओं के पूजन को मान्यता शास्त्रों ने प्रदान की।